हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर। अगर हमें अपना रिलेशनशिप बेटर करना है तो उसकी शुरुआत होती है हमसे, यानी कि अपने आप से। रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस हर जगह है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो, बच्चों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, ऑफिस में कलीग या बॉस के साथ हो, या फिर हमारे क्लाइंट्स के साथ हो। अगर हम अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने में कामयाब हो गए तो हमारी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो सकती है। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम अपनी फीलिंग को पॉजिटिव और प्योर बना सके। यही वो चीज़ है जो हमारे लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी खोल देता है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट का, ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का और जेन्युइन सेंस ऑफ लव का। जब भी हम अपने बारे में अच्छा फीलिंग्स रखते हैं, हमें कभी भी क्रिटिकल, डिफेंसिव या किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस दुनिया में हर आदमी का साइकोलॉजी सेम तरीके से काम करता है। हम सब सोचते हैं, हम सब के मूड्स होते हैं, हम सब का एक अपना रियलिटी होता है, हम सब में फीलिंग्स होती है। कैसे हम इस चीज़ को यूज़ करके इसका एडवांटेज ले सकते हैं एक बेटर रिलेशनशिप बनाने में। अभी हाल ही की बात है जब मुझे मेरा एक फ्रेंड का कॉल आया। उसने मुझे बताया कि उसके घर के बिल्कुल पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला था और उस रेस्टोरेंट के ऑनर के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। तो जैसे वो रेस्टोरेंट वहाँ स्टार्ट हुआ, उसने नॉर्मली अपने जितने भी ऑर्डर्स होते थे उसके महीने के, वो वहीं से करने लगा। और धीरे धीरे उसने अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल थे सबको रिकमेंड किया कि अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, खाना भी अच्छा है। तो ये अच्छा चल रहा था और उसके रिकमेंडेशन से या उसके खुद के ऑर्डर से देखा जाए तो मंथली 7 to 10,000 का टर्नओवर उस रेस्टोरेंट का हो रहा था। अभी थोड़े दिन पहले उसकी कुछ आर्गुमेंट हो गई उस रेस्टोरेंट के ऑनर के साथ। तो क्या हुआ, उसने आज की डेट में वहाँ से ऑर्डर करना छोड़ दिया और जितने भी वो रिकमेंडेशन पहले करता था उसने वो रिकमेंडेशन करना भी बंद कर दिया। और उसके जितने भी दोस्त थे उसको भी उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं तो आजकल ऑर्डर नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं उसने भी ऑर्डर करना उन्होंने भी बंद कर दिया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि एक हल्का सा रिलेशनशिप में दरार आ जाता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। शायद इस 7 to 10,000 का जो टर्नओवर हो रहा था मेरे फ्रेंड के थ्रू उस रेस्टोरेंट का ऑनर का, उसे इतना ख्याल भी नहीं होगा, वो शायद इतना ध्यान भी नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसान तो हुआ है। तो रिलेशनशिप खराब करने से बहुत सारी ऐसी हिडन नुकसान होती है, हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए दोस्तों, रिलेशनशिप को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि बेटर किया जाए। अब कैसे इसको बेटर कर लिया जाए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ रिलेशनशिप में आती है थॉट्स। हम जो भी सोचते हैं, हर आदमी का एक थॉट प्रोसेस होता है, डिपेंडिंग कि वो कैसे जगह पैदा हुआ, वो किस माहौल में बड़ा हुआ, कैसे उसका एजुकेशन है, उसके दोस्त कैसे हैं और आज इस प्रेजेंट टाइम में वो कैसे लोगों के बीच उठता बैठता है। उस सारे चीज़ों को अगर आप मिला देंगे तो उस हिसाब से उसका एक थॉट प्रोसेस बनता है। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात यह है कि वो सोचता है कि वो जो सोच रहा है बिल्कुल सही सोच रहा है। यही प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। जब भी हम किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने लगते हैं तो क्या होता है, हम एक दूसरे के साथ टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करने लगते हैं। और जैसे हम टाइम स्पेंड करते हैं, हम एक दूसरे की थॉट्स को शेयर करते हैं। जब हम एक दूसरे की थॉट्स को शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जो मेरा थॉट प्रोसेस है अगले आदमी का वो थॉट प्रोसेस नहीं है। कहीं ना कहीं डिफरेंसेस उसे फील होने लगता है और धीरे धीरे रिलेशनशिप में दूरी आने लगती है। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप बनाओगे, आपको हर चीज़ में ये नहीं देखना है कि आपका थॉट प्रोसेस और उसका थॉट प्रोसेस सेम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली आप जैसे सोचते हैं अगला बंदा भी सेम सोचे। इस पूरी दुनिया में आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो 100% आपका इतना
सोचता होगा। तो यहाँ पे हमें विजडम लाने की ज़रूरत है, हमें बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरा, क्या आप राइट होना चाहते हैं या खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं? एवरी टाइम राइट होना जरूरी नहीं है दोस्तों। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है और आप दोनों में किसी एक बात पे आर्गुमेंट छिड़ गया और आपने अपने दोस्त को बताया कि जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही चीज़ है, और है भी कि आप जो बता रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो अगला आदमी है वो मानने को तैयार ही नहीं है कि आप जो बोल रहे हो वो सही है। अब आपने क्या किया? आपने गूगल खोला, किताबें निकाली और उसके सामने रख दिया सब कुछ और प्रूफ कर दिया कि आप सही थे। हो सकता है वो आर्गुमेंट तो आप जीत गए, लेकिन आप दोस्ती हार गए। कहीं ना कहीं जब हर बार आर्गुमेंट में आप जीतने की कोशिश करते हो तो एक रिलेशनशिप में एक खट्टापन आ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं वो हार्म करता है उस रिलेशनशिप को। यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन भी हो सकता था। आप ये भी बोल सकते थे कि देखो, जितना मैंने पढ़ा था और जितना मैंने सुना था उस हिसाब से ये सही है, लेकिन अगर तुम बोलते हो कि तुम जो बोल रहे हो वो सही है तो ठीक है, हो सकता है शायद मैंने ओवरलुक कर दिया होगा। अब जब ऐसे बोलोगे तो वो अगला आदमी जो है, आपको क्या लगता है, वो घर जाएगा और वो उस चीज़ को पूरा रिसर्च करेगा और देखेगा, और जब वो देखेगा कि वो गलत था और आप सही थे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आपके लिए एक रेस्पेक्ट आएगा और रिलेशनशिप मजबूत होगी, खराब नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों, हर बार हर जगह सही होना जरूरी नहीं है। कई बार खुश होने के लिए भी काम करना चाहिए, रिलेशनशिप को बेटर बरकरार रखने के लिए भी काम करना चाहिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो होता है मूड फ्लक्चुएशन। हर आदमी का मूड फ्लक्चुएट करता है, कभी वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, कभी वो बड़ा डिप्रेस होता है, परेशान होता है। तो इससे भी रिलेशनशिप को बहुत हार्म हो सकता है। कैसे? मान लीजिए आपका मूड आज बहुत अच्छा है और आप अगले बंदे से डिस्कस कर रहे हो, बातें कर रहे हो, कई बार बहुत सी चीज़ें शायद आपको पसंद नहीं भी हो, आपको उस चीज़ में एग्री भी नहीं करते उस चीज़ में, तो भी आप उस चीज़ को इग्नोर कर देगो। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका मूड बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम वहीं आती है जब आपका मूड खराब होता है। तो क्या करना चाहिए उस टाइम? मान लीजिए आप ऑफिस से आए हो, आज आपका पूरा दिन बड़ा खराब रहा, बॉस से भी कुछ खिटपिट हो गई, रास्ते में आते हुए ट्रैफिक भी मिल गया, काम में भी कुछ गलतियां हो गई, आप पूरा फ्रस्ट्रेशन के मूड में हो आज, और आप शाम को घर पहुंचे हो। जैसे आप घर पहुंचे, आपको किसी का कॉल आ गया और उसने बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तुझसे, तो आप क्या करोगे? इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए हमें रिलैक्सिंग वे से। हमें उसे बोलना चाहिए, गिव मी हाफ एन आवर, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ तो फ्रेश अप हो जाता हूँ, फिर तुझसे बात करूँगा। उस आधा घंटा या 1 घंटे के दौरान आप फ्रेशन अप हो सकते हो, उसके बाद अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिता सकते हो, थोड़ा बच्चों के साथ खेल सकते हो, या फिर आप कुछ गाने सुन सकते हो, अपने मूड को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। और उसके बाद जब आप कन्वर्सेशन करोगे आपके दोस्त या कोई भी जिसने आपको फ़ोन किया था, तो आपका कन्वर्सेशन बिल्कुल ही सही रहेगा और बिल्कुल राइट रहेगा। वहाँ चांसेस नहीं होंगी डिस्क्रिपेंसीज होने की। अगर उसी वक्त आपने फ़ोन में बात करते करते बोला होता कि चल अभी बता क्या बोलना है, तो हो सकता है आप कई गलत एडवाइस भी देते, कुछ बात पे आप नाराज़ भी हो जाते, तो ऐसे रिलेशनशिप रुइन हो जाता है आपका। तो इसीलिए दोस्तों, रिलेशनशिप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको एक एक चीज़ सोच समझ के करना चाहिए, तभी जाके हमारे रिलेशनशिप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ राजीव आचार्य साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।